हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। हम बात कर रहे थे इंस्ट्रक्शन की लास्ट लेक्चर में, और वहाँ पर हमने देखा था 5 टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं। डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन और ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद मशीन एंड इनपुट आउटपुट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसमें हम एक फर्स्ट टाइप के इंस्ट्रक्शन को कवर कर चुके। पहले हमारे पास है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, उनको हमने कवर कर लिया है। तो आई होप कि आपने उनको प्रॉपर नोट कर लिया होगा और प्रॉपरली रिवाइज कर लिया होगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस वीडियो जो है हमारा इसका डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का, उसको ज़रूर देखें और उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा तो और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे हमारे नेक्स्ट टाइप के इंस्ट्रक्शन को। तो हेडिंग लगाइएगा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक का मतलब होता है कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, या इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना, जोड़ना घटाना, ये सब अरिथमेटिक में आता है। तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन देखेंगे? इसमें 3 टाइप के ऑपरेशन देखेंगे। एडिशन ऑपरेशन देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे इंक्रीमेंट करना हो या फिर किसी भी डेटा में डिक्रीमेंट करना हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक बात। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की, ठीक है। आप एक टेबल बना दीजिएगा, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए एडिशन ऑपरेशन हेडिंग। इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें जो हमारे इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में लिखेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले ऐड आर, ये नाम लिख दीजिए फिर समझ लेंगे एक साथ। ऐड एम, एडीआई डेटा, 8 बिट, ठीक है। फिर हमारे पास ADC R, ADC M, ACI डेटा 8 बिट, फिर DAD RP, DAD DAD RP। ये 7 इंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन में, ठीक है। तो इनके नाम लिख दीजिएगा, फिर इनका ऑपरेशन क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन, इसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा वो भी हमें देखना है। एड्रेसिंग मोड, और कितने नंबर ऑफ बाइट ये कवर करेगा वो भी देखना है। नंबर ऑफ बाइट, ठीक है, ये भी देखेंगे। एग्जाम्पल के साथ इनको समझेंगे भी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ऐड आर, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले तो एड्रेसिंग मोड निकाल देते हैं। ऐड आर क्या करेगा, रेजिस्टेंस है, आर कहीं पर भी लिखा हुआ वो रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस के साथ हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। एम लिखा है तो आपको क्या बोला था, इनडायरेक्ट लिख दीजिए। आई लिखा हुआ है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस, रजिस्टर आ गया तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फिर आपके पास एम लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट, और आई लिखा हुआ है तो इमीडिएट। फिर ये एड्रेसिंग मोड देख रहे हैं। डेड आरपी, ये दोनों रजिस्टर पेयर के बीच का होगा एडिशन, हम देखेंगे तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज़, कहीं पर भी अगर डेटा आता है, अगर केवल इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है तो केवल 1 बाइट ही रहेगा इंस्ट्रक्शन का मेमोरी, लेकिन 8 बिट का डेटा आ जाता है तो वो 2 बाइट का आ जाता है, और 16 बिट का एड्रेस आ जाता है तो वो हमारे पास 3 बाइट का हो जाता है। तो यहाँ तो हमारे पास 1 बाइट है, यहाँ पर भी हमारे पास 1 बाइट है और यहाँ पर फिर 2 बाइट,
यहाँ पर हमारे पास फिर 1 बाइट। ठीक है, अब ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। अब ऐड आर का मतलब क्या है कि कोई भी रजिस्टर हो आर रजिस्टर कौन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, आर जो हो सकता है बी सी डी ई एच एल, इनमें से कोई भी रजिस्टर हो सकता है, ए है ना, उसका जो भी कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा रजिस्टर ए के साथ, और किस में स्टोर होगा, रिजल्ट हमेशा किस में स्टोर होता है 8 बिट का, ए में स्टोर होगा। करेक्ट, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इंस्ट्रक्शन विल ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर और रजिस्टर ए एंड रिजल्ट विल स्टोर इन रजिस्टर ए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऐड एम। ठीक है, सबसे पहले ऐड एम। ऐड एम का मतलब क्या है? ऐड एम का मतलब ये है कि जो HL पॉइंटर है, मेमोरी पॉइंटर कौन सा होता है, HL रजिस्टर पेयर। HL रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है वो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके जो 8 बिट का डेटा मिलेगा, क्योंकि देखो एडिशन किसके साथ होगा, रजिस्टर ए के कंटेंट के साथ। रजिस्टर ए का कंटेंट क्या है हमारे पास, 8 बिट का है। अगर HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट लोगे तो 16 बिट का, 16 बिट का 8 बिट के साथ एडिशन कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो हम क्या करें, ये एम वाला मैंने आपको पिछली बार भी ढंग से समझाया था। एम का मतलब कहीं पर भी आए तो वहां पर आपको क्या समझना है, HL रजिस्टर पेयर है, उसका जो कंटेंट है वो उसका एड्रेस है, वहां एड्रेस पे जाके जो डेटा मिलेगा उसके साथ ऑपरेशन करना है, यही आपको बार बार समझना है। तो यहाँ पर HL रजिस्टर वो रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, एम में। इसको डिटेल से समझते हैं। जैसे समझिए बिफोर एग्जीक्यूशन क्या था, AF BC DE HL, ये ठीक है ना। तो HL रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है, जैसे मान लीजिए 1030, तो आपको क्या करना है, 1030 एड्रेस पे जाना है। कोई एड्रेस पड़े हैं आपके पास 1030, 1031, 1032, आपको देखना है कि यहाँ पे क्या क्या कंटेंट रखा हुआ है, जैसे 20H, 21H, 22H ये रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर भी ए में ले लो डेटा, आपके पास 05H, 07H, 09H, 10H और 1FH, 1EH, इस तरह से आपके पास डेटा है, कोई भी डेटा है। ठीक है, अब होगा क्या, ऐड एम क्या करता है, ऐड एम क्या करेगा एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन जैसे ही रिजल्ट, जैसे इंस्ट्रक्शन क्या होगा एग्जीक्यूट होगा, तब हमारे पास क्या होगा, इट विल ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी पॉइंटर का, जो मेमोरी पॉइंटर कौन सा है, HL रजिस्टर पेयर। HL रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है वो क्या है, 1030। तो 1030 एड्रेस पे जाएंगे, वहाँ पे जो हमें 8 बिट का डेटा मिलेगा, क्या मिला 20H, वो किसके साथ ऐड करोगे, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। मतलब 05H ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट, यहाँ पे जो कंटेंट मिला 20, वो ऐड करके कितना आ जाएगा 25H, तो वो रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो जाएगा 25H। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो इस तरह से हमारे पास एडिशन होता है। नेक्स्ट है ADI 8 बिट डेटा। जब हमें क्या बहुत जल्दी ही एडिशन करना हो, डेटा हमारे पास पहले से अवेलेबल हो, मतलब कुछ भी 8 बिट का डेटा हो, वो क्या करेगा, किसके साथ जोड़ेगा, रजिस्टर ए के कंटेंट के साथ, और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, ये रजिस्टर ए में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है। अब क्या होता है, एडिशन करते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, कैरी आ जाती है। जैसे आप एडिशन कर रहे हो 20 या 29 और 39, ठीक है, 9 और 9 कितना हो गया 18 तो कभी हेक्साडेसिमल में लिखते ही नहीं है। हेक्साडेसिमल में कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं, 0 से 15 तक। ठीक है, मतलब 18 तक जाओगे तो कितना एक्स्ट्रा आ गया, 16, 17, 18, मतलब 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो लिखोगे क्या 3, 18 माइनस 15 क्या हो जाएगा 3, और एक कैरी चला जाएगा। जैसे अपन क्या करते हैं, डेसिमल में क्या होता है, 10 से ज़्यादा आता है तो एक कैरी आता है, हासिल आता है, और 20 से ज़्यादा आता है तो 2 कैरी आता है, 30 से ज़्यादा आता है तो 3 कैरी आता है, ऐसा आता है ना। तो उसी तरह हमारे पास हेक्साडेसिमल में 15 से ज़्यादा आएगा तो कैरी आएगा, 16 से ज़्यादा आएगा तो फिर कैरी आएगा। ठीक है, तो 18 माइनस
20 16, तो ये हो जाएगा 2 और 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 62H। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर कोई कैरी आ जाता है तो एडिशन कैसे करोगे, कैरी आएगा तो 3 बिट होगी हमारे पास, एक तो होगी हमारे पास रजिस्टर एक ही, दूसरा होगा कोई दूसरा रजिस्टर और तीसरा होगा कैरी। तो अगर एडिशन विद कैरी करना है मतलब A प्लस आर प्लस कैरी एडिशनल आ जाए, ठीक है, और रिजल्ट वापस किस में स्टोर हो, तो A में हो, तो हमारे पास ADCR हो जाएगा, मतलब C4 कैरी आएगा। ध्यान रखना कहीं पर भी C लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एक कैरी एडिशनल एक्स्ट्रा ऐड हो रही, मतलब ऑपरेशन पहले वाले ही है, बस कैरी और ऐड करनी है आपको। A प्लस M प्लस कैरी रिजल्ट विल स्टोर इन A प्लस 8 बिट डेटा प्लस कैरी और रिजल्ट वापस किस में स्टोर, A में स्टोर हो जाएगा। अब सबसे लास्ट है डेड RP, इसका मतलब क्या है ये समझेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज करके ये लिख दीजिएगा, है ना। देखिए डेड RP का क्या मतलब है, ये तो हम इतनी देर क्या कर रहे थे, रजिस्टर जो अलग अलग इंडिविजुअल रजिस्टर है उनमें 8 बिट का डेटा है वो आपस में जोड़ रहे थे, लेकिन कहीं पर ऐसी एप्लीकेशन हो जिसमें 16 बिट का डेटा ऐड करना हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है आपके पास डेड B, रजिस्टर पेयर बोला ना, रजिस्टर पेयर कौन सा, BC होता है, एक D होता है, एक HL होता है, ठीक है। तो डेड B क्या करेगा, जो भी रजिस्टर पेयर का कंटेंट है वो HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट में ऐड करेगा और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में, क्योंकि अब हमारे पास 8 बिट का डेटा नहीं है, 16 बिट का डेटा है, ठीक है। HL रजिस्टर पेयर में हमेशा 16 बिट का डेटा होता है, तो 16 बिट का जो डेटा होता है वो किस में स्टोर हो जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में, क्योंकि 8 बिट का डेटा तो किस में स्टोर हो सकता है, एक्यूमुलेटर में। 16 बिट का डेटा स्टोर करना है तो HL रजिस्टर पेयर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये ऑपरेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए बिफोर एग्जीक्यूशन, AFBCDEHL 10202040, ठीक है, ये इन दोनों का कंटेंट है। अब हमें क्या करना है, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये इन दोनों का BC रजिस्टर पेयर और HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट ऐड हो जाएगा और किस में स्टोर हो जाएगा, HL रजिस्टर में। आफ्टर एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होने के बाद BC रजिस्टर पेयर का कंटेंट तो वही रहेगा, ठीक है, BC रजिस्टर पेयर का कंटेंट वही रहेगा, कंटेंट किसका चेंज होगा, केवल HL रजिस्टर पेयर का। रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में। तो अब देखो जरा प्लीज, 2040 और दूसरा क्या है 1020, इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 3060, तो रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में 3060, और हमारे पास BC रजिस्टर पेयर का कंटेंट वही रहेगा जो पहले था, ये चेंज नहीं होगा, केवल कौन सा चेंज हो जाएगा, HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट। तो डेड RP क्या करता है, जो भी रजिस्टर पेयर का कंटेंट हो 16 बिट का, उसको 16 बिट HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट के साथ ऐड करता है और रिजल्ट किस में स्टोर कर देता है, HL रजिस्टर पेयर में। तो ये हमारे पास हो गए एडिशन वाले हमारे पास इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये लिख दीजिएगा। फिर सब्ट्रैक्शन वाले सेम इसके जैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, SUBR सब्ट्रैक्ट R, SUBM SUB या SUI डेटा 8 बिट आई आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी कैरी वाला मामला तो होगा नहीं, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, बोरो लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमें जो बोरो ले रहे हैं या उधार ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैरी बोल देते हैं। हियर कैरी मीन्स बोरो। सब्ट्रैक्शन में जो हम उधार लेंगे उसको हम कैरी से CW से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है,
SBBR मतलब सब्ट्रैक्ट करना है विद बोरो, सब्ट्रैक्ट करना है विद बोरो। SBI इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट करना है विद बोरो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के लिए क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस R माइनस ये माइनस, ये माइनस और यहाँ माइनस, सेम वही ऑपरेशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इतना आपको चेंज करना है, माइनस साइन करना है, और आपको ये समझना है कि ये जो सब्ट्रैक्शन है विदाउट बोरो है और ये सब्ट्रैक्शन जो है विद बोरो है, ठीक है। और अगर 8 बिट का डेटा है, लगभग सारे 8 बिट के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट किस में स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर या रजिस्टर A में हमारे पास रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। तो वीडियो पॉज करके ये लिख दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन की, ठीक है, वो भी देखेंगे कैसे होगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन, ठीक है। इसी में है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन, ठीक है। अब देखिए जरा प्लीज कैसे होगा। जैसे पहले इंक्रीमेंट वाले पढ़ लेते हैं ना। इंक्रीमेंट में क्या होगा, जैसे INR R, INR M, INX रजिस्टर पेयर RP, उसी तरह डिक्रीमेंट वाले DCR R, DCR M और DCX RP, ठीक है। अब देखो एड्रेस क्या है, R लिखा हुआ है तो रजिस्टर, M फॉर इनडायरेक्ट, ये रजिस्टर पेयर के साथ मतलब रजिस्टर, अगेन रजिस्टर, M फॉर इनडायरेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास फिर रजिस्टर, रजिस्टर पेयर के साथ है तो रजिस्टर। और सब में कोई भी 8 बिट का डेटा नहीं है, बस नए 16 बिट का एड्रेस है, सारे के सारे ऑप कोड से रिलेटेड है। इसका मतलब 1 बाइट के सारे, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं ना। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि किसी भी रजिस्टर का जो कंटेंट है ना उसमें एडिशनली 1 ऐड कर दो और रिजल्ट वापस उसी रजिस्टर में स्टोर करो। यहाँ पे ये बात थोड़ा ध्यान रखना, द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल नॉट अफेक्टेड बाय द ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में नहीं स्टोर होगा। जितने भी ऑपरेशन करते हैं वहाँ पर हमारे पास रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, 8 बिट का। 16 बिट का होता है तो HL रजिस्टर पेयर में स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, जो भी रजिस्टर है, जो भी भाई साहब जहाँ पर भी है, उसमें हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के हम वापस उसी में स्टोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट होगा उस एड्रेस पे जाके जो डेटा मिलेगा वापस उसी पे हम क्या स्टोर कर देंगे, उसी डेटा को एक बढ़ा के वहाँ स्टोर कर देंगे। यहाँ पर आपके पास जैसे भी कोई भी रजिस्टर पेयर है उसका कंटेंट है उसमें 1 ऐड करके वापस उसी रजिस्टर पेयर में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे एक घटा के स्टोर करेंगे R-1 अपॉन ये, फिर M-1 M में स्टोर कर देंगे, RP-1 RP में स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। तो हम एक समझ लेते हैं INR M, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं INR M। INR M, ठीक है। ये क्या करेगा, बिफोर एग्जीक्यूशन, जैसे मान लीजिए कोई डेटा है हमारे पास, बिफोर एग्जीक्यूशन AF BC DEHL, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से 1011
2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 इस तरह से कोई डेटा पड़ा है हमारे पास। तो INR M का मतलब मैंने आपको बताया बार बार कि M का मतलब ये है कि HL रजिस्टर का जो पेयर है, जो कंटेंट है वो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाओ और जो डेटा मिले उसको ढूंढो। 1615H 1616H 1617H। तो मान लो 1617H पे कोई डेटा है 30H, ठीक है, ये डेटा पड़ा है। तो अब होगा क्या, आफ्टर एग्जीक्यूशन होने के बाद जो ये जो डेटा है ना यहाँ पे पड़ा है मेमोरी पॉइंटर पे के एड्रेस पे, उसमें एक ऐड होगा और वापस मेमोरी पॉइंटर में ही वो स्टोर हो जाएगा। 30 में एक ऐड होने पे हमें क्या मिलेगा, 31H, ठीक है। और ये वापस किस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा, इसी HL रजिस्टर पेयर के जो एड्रेस है उसी पे स्टोर हो जाएगा, इसके एड्रेस में कोई चेंज नहीं होगा। 1616H 1617H, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 31H। बस इतना ध्यान रखना है, जो कंटेंट है उसमें या डेटा है उसमें एक का इंक्रीमेंट होता है। अब उसी तरह आपको एक समझा देते हैं रजिस्टर पेयर वाला, ठीक है। ये हो गया रजिस्टर INX RP, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले ये लिख दीजिएगा, ठीक है। लाइव है तो जब लाइव ख़त्म हो जाए उसके बाद आप बाद में देख लीजिएगा। INX RP, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, रजिस्टर पेयर के कंटेंट में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें बिफोर एग्जीक्यूशन ये, आफ्टर एग्जीक्यूशन। एग्जांपल के लिए हमें INX H लिखा हमने, इसका मतलब क्या है, INX X कभी पर भी आए इसका मतलब रजिस्टर पेयर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, रजिस्टर पेयर है और रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है, रजिस्टर पेयर का कंटेंट तो 1617H है ना, उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा। रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा और वापस रजिस्टर पेयर में ही स्टोर हो जाएगा। तो 1617H में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1618, और वापस किस में स्टोर हो जाएगा, इसी AFBCDEHL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जो स्टोर हो जाएगा, 1618H, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया, मतलब HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट में इंक्रीमेंट हो गया। उसी तरह अगर मैं लिखता INXB, तो INXB क्या होता, BC रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है ना 1 2 1 3, उसमें एक ऐड हो जाता 1 2 1 4 हो जाता, बस वो वापस इसी में स्टोर हो जाता। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी रजिस्टर पेयर के कंटेंट को भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और डिक्रीमेंट में तो -1 करना है, बस सेम बातें हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट वाला भी लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाते हैं। हमने क्या क्या किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन विद कैरी किया, विदाउट कैरी किया, सब्ट्रैक्शन विद बोरो किया, विदाउट बोरो किया, और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट आप नोट करके लिख दीजिएगा, रिजल्ट इज नॉट स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। रिजल्ट एक्यूमुलेटर में नहीं स्टोर होता, जो भी रजिस्टर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है उसी में वापस स्टोर होता है। ये थोड़ा बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे अपन वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। 2 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए, इनको कंप्लीटली रिवाइज करिएगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा और फिर आगे बढ़िएगा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। लिख दीजिए इसको फटाफट।